अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। तो इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। अब सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह x यहाँ पे भी मौजूद है, x यहाँ पे भी मौजूद है, x यहाँ पे भी मौजूद है। तो सबसे पहले 2x को हम यहाँ से कॉमन लेंगे। जब 2x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y² बाकी रह गया, तो हम y² यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे 8xy मौजूद है और हमने 2x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 4y बाकी रह गया। फिर हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 24x है और 24x में हमने 2x कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास 12 यहाँ पे बाकी रह गया। अब 2x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गया y² प्लस 4y माइनस 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम y² प्लस 4y माइनस 12 को फैक्टराइज करेंगे और नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे। 2x हम इसी तरह ही लिखेंगे, y² भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और माइनस 12 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और वेरिएबल हमारे पास y है तो वेरिएबल हम यहाँ पे y लिखेंगे। और इस 4 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे कि अगर उनको हम प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनसे 4 आए। यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं। सम हमारे पास होना चाहिए 4। तो अगर 6 से हम 2 को माइनस करें, 6 माइनस 2 से आता है 4, और इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 से आता है 12। इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से हमारे पास आना चाहिए 12। तो अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आता है। तो अब इस 4 की जगह यहाँ पे हम 6 माइनस 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। 2x हम इसी तरह ही लिखेंगे, y² भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब ये प्लस, यहाँ पे प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस से आता है प्लस, और फिर ये 6y के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई y से आता है प्लस 6y। इसके बाद ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस से आता है माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई y से आता है 2y, और माइनस 12 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कॉमन लेंगे और नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे। 2x हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसी तरह y² प्लस 6y में कॉमन है y, तो y को हम कॉमन लेंगे। तो जब y हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया तो हम y लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 6 बाकी रह गया तो हम प्लस 6 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इस पेयर में हमारे पास माइनस 2 कॉमन है तो माइनस 2 हम कॉमन लेंगे। जब माइनस 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया तो y हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 6 बाकी रह गया तो प्लस 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y प्लस 6 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम y प्लस 6 को यहाँ से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे। 2x हम इसी तरह ही लिखेंगे, फिर y प्लस 6 हम कॉमन लेंगे, y प्लस 6। जब y प्लस 6 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बाकी रह गया तो हम नेक्स्ट y लिखेंगे,
और फिर यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया -2, तो -2 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 2x × y + 6 × y - 2।